ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है हमारा, क्या है, मेथिल अल्कोहल, जिसे हम लोग आईयूपीएसी में मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। ठीक है। और साधारण नाम इसका है कास्ट स्प्रिट और कास्ट नेप्था भी बोलते हैं। कास्ट स्प्रिट मतलब वुड स्प्रिट। ठीक है, ये होता है। इसको बनाया कैसे जाता है आप लोग जानते हो, क्योंकि साधारण जब मैं कॉमन रिएक्शन करा रहा था बनाने की, तो उसने बताया था फार्मल्डिहाइड के अपचयन से बनाने की विधि। देखते रहिए, बनाने की विधि। साधारण सा फार्मल्डिहाइड के अपचयन से, फार्मल्डिहाइड के अपचयन अपचयन से, बाय रिडक्शन ऑफ फार्मल्डिहाइड। ठीक है। फार्मल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? SCHO। ठीक है, इसका रिडक्शन करते हैं LiAlH4। ठीक है, LiAlH4 आप लोग अब पहचान ही चुके हो, इसे क्या बोलते हैं? ये आपका अपचायक है। चाहे यहाँ पे H2PD ले लें। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन इसका कराएंगे तो ये बदल जाता है, क्या कहते हैं यहाँ पे, मान के चलिए 2H ले, तो ये आपका बना देता है, रिडक्शन होगा तो CH3OH, मेथिल एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथिल एल्कोहल बन जाता है। इस तरीके से एक तरीका और भी इसका हो सकता है, क्या कहते हैं, ये बनता है, कहते हैं मेथेन के अपचयन द्वारा, मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा। देखिएगा दूसरा, मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 हाफ O2। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण करेंगे कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, कॉपर उत्प्रेरक लेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे और 100 ATM प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाता है आपका? मेथिल एल्कोहल CH3OH। ठीक है, ये भी देख लीजिए, सिंपल सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, और क्या होता है? कार्बन मोनो, अगला देख लेते हैं, कार्बन मोनो ऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। कार्बन मोनो, क्या? कार्बन मोनो ऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। यहाँ पे देखते हैं, कार्बन मोनो CO, कार्बन मोनो ऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। देखिएगा यहाँ पे उच्च ताप लगभग 300 से 400 डिग्री सी ताप तक, क्या कहते हैं, हम लोग टेम्परेचर लेते हैं। फिर से देखिएगा यहाँ पे, कार्बन मोनो के क्या, कार्बन मोनो ऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण, उच्च ताप लगभग 300 से 400 डिग्री सी ताप लेते हैं, और जो प्रेशर लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग? 200 से 300 ATM का प्रेशर लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो क्या बनता है? तब भी मेथिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पे कार्बन और CO प्लस 2H2। क्या बोला मैंने? 300 से 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर 200 से 300 ATM। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? CH3OH। तो ये कुछ कॉमन प्रोसेस है जो मैंने नहीं करे थे उस टाइम में। ठीक है, केवल मेथिल अल्कोहल के बनाने की विधियों में है। ठीक है, फार्मल्डिहाइड के अपचयन से, मेथेन के ऑक्सीकरण द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको देख लीजिए बेटा, कर लो। और इसमें उत्प्रेरक कौन से लेते हैं? यहाँ पे एक चीज़ और भी देख लेते हैं, ये लेंगे। इसके साथ साथ उत्प्रेरक आपका जो होगा, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3 दिख रहा है। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, Cr2O3। तो इसकी प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं तो क्या कहते हैं? मेथिल अल्कोहल बनता है। ये मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियां हैं। ठीक है, और एक औद्योगिक विधि है मेथिल अल्कोहल बनाने की, उसको बताते हैं। सिर्फ ऐसे हम ओरल आपको 5 मिनट में बता दे रहे हैं। देखिए हो गया ना ये। एक है औद्योगिक विधि पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा, इसको आप बार बार सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा, पायरोलिग्नस
अम्ल द्वारा। ठीक है, जब हम लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं तो एक भूरा रंग का हमको द्रव प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन से एक भूरे रंग का तरल या द्रव प्राप्त होता है जिसमें जल के अतिरिक्त एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल, एसीटोन आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसे ही पायरोलिग्नस अम्ल कहा जाता है। फिर से लिखिए, सुनिएगा। पायरोलिग्नस अम्ल क्या है? जब भी लकड़ी कास्ट जानते हो, लकड़ी का भंजक आसवन करते हैं, ठीक है, भंजक आसवन करते हैं तो लकड़ी के भंजक आसवन के पश्चात एक भूरे रंग का क्या होता है? तरल प्राप्त होता है, द्रव प्राप्त होता है, जिसमें क्या कहते हैं, जल के अतिरिक्त एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल और एसीटोन आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसे पायरोलिग्नस अम्ल कहा जाता है। इस पायरोलिग्नस अम्ल को क्या करते हैं, फिर एक तांबे के बर्तन में क्या किया जाता है, इसका आसवन किया जाता है और प्राप्त वाष्प को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। प्राप्त कैल्शियम एसीटेट को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है और फिर बचे हुए क्या कहते हैं, वाष्प को संघनित में भेजा जाता है और फिर इसका क्या किया जाता है, प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। सुन के फिर से लिख लीजिए, रिएक्शन हम लिख दे रहे हैं। देखिए, जब क्या कहते हैं, पायरोलिग्नस अम्ल को का आसवन किया जाता है तो जो वाष्प बनता है उस वाष्प को हम लोग कहाँ प्रवाहित करते हैं? हम लोग प्रवाहित करते हैं क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में। क्योंकि पायरोलिग्नस अम्ल में क्या था, आपका एसिटिक अम्ल है, तो वहाँ एसिटिक अम्ल लेके रिएक्शन करते हैं। 2CH3COOH प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बनता है CH3COO CO का होल ट्वाइज Ca प्लस H2O 2H2O। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो कैल्शियम एसीटेट बनता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, CH3COO का होल ट्वाइज Ca प्लस H2SO4 इसको जब हम लोग गर्म करते हैं H2SO4 के, तो बनता है क्या कहते हैं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और 2CH3COOH। अब इस जो ये वाष्प बनती है, इस वाष्प को फिर पुनः हम लोग भंजक आसवन इसका क्या कहते हैं, प्रभाजी आसवन करते हैं। ठीक है, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। वैसे ये प्रोसेस जब आती नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए पायरोलिग्नस अम्ल होता क्या है और किस तरीके से उससे मेथिल एल्कोहल आपको प्राप्त होता है। उसमें कोई रिएक्शन भी नहीं है, ऐसे सिर्फ थ्योरी आपको बता दे रहे हैं। फिर सुन लीजिएगा क्या होता है, लकड़ी का जब क्या करते हैं, भंजक आसवन करते हैं तो एक भूरे रंग का क्या प्राप्त होता है, तरल प्राप्त होता है, द्रव प्राप्त होता है, जिसमें जल के अतिरिक्त एसिटिक अम्ल, मेथिल एल्कोहल, एसीटोन आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसे पायरोलिग्नस अम्ल कहा जाता है। इस पायरोलिग्नस अम्ल को एक तांबे के बर्तन में आसवन किया जाता है, जिससे जो वाष्प बनती है उस वाष्प को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कैल्शियम एसीटेट बनता है। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट बनता है। प्राप्त कैल्शियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और फिर इस वाष्प का फिर पुनः भंजक आसवन की पुनः प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे आपको मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गया मेथिल एल्कोहल के बारे में। उसके बाद आता है मेथिल एल्कोहल का परीक्षण। इम्पॉर्टेंट है मेथिल एल्कोहल का परीक्षण। हेडिंग करते हैं मेथिल एल्कोहल का परीक्षण, केमिकल टेस्ट। कैसे पहचानेंगे ये मेथिल एल्कोहल है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का परीक्षण देखिएगा, हम आपको सब लिख के बताते हैं एक ऐसी क्लास की, जैसे मेथिल एल्कोहल का परीक्षण। बहुत से क्लासों में ऐसे नहीं डायरेक्टली बता दिया जाता है मेथिल एल्कोहल का परीक्षण। आप लिख भी सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, सुन के मेथिल एल्कोहल का परीक्षण। पहला परीक्षण ए। ठीक है, देखिए मेथिल एल्कोहल जब सैलिसिलिक एसिड की अपक्रिया मेथिल एल्कोहल से शांत H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिल सैलिसिलेट बनता है।
जिससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी मीठी गंध आती है। ठीक है, फिर सुनिएगा। जब मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया सैलिसिलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिल सैलिसिलेट बनता है, जिससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी मीठी गंध आती है। ये क्या है आपका, इससे मेथिल अल्कोहल की पहचान की जाती है और यह अपक्रिया एथिल अल्कोहल नहीं देता है, और यह अपक्रिया एथिल अल्कोहल नहीं देता है। ये अंतर इसमें यही है, एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल में अंतर करना है। दो अल्कोहल आपको दिया है, तो अगर क्या कहते हैं, जो अल्कोहल मेथिल सैलिसिलेट बना देगा, ठीक है, जिससे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की गंध आएगी, वो मेथिल अल्कोहल होगा। अगर जो अल्कोहल कुछ नहीं बना रहा है तो मतलब वो क्या है, आपका एथिल अल्कोहल है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिखते रहे, हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल सैल, हाँ हाँ, ये आपका क्या है, नहीं, और ये आपका COOH है, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल हिंदी में बोलेंगे। वैसे एसिड इतना तो कॉमन है, सब जानते हैं। इसकी क्रिया करा रहे हैं CH3OH से, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, बोलिए, सांद्र H2SO4। ठीक है, तो क्या बनता है, मेथिल सैलिसिलेट। यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये OH और ये H2O निकल जाएगा, और बनेगा क्या आपका, देखिए OH, यहाँ पे पहले से क्या है, COO, CO पहले से है और OCH3 बाद में आके जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट, जिससे कैसी गंध आती है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये मेथिल अल्कोहल की पहचान करने का एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, अगर आपको मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल में विभेद करना है तो एथिल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट देता है, जबकि मेथिल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है। अगर इसकी क्रिया आयोडीन से कराई जाए NaOH की उपस्थिति में तो आयोडोफार्म के कीले क्रिस्टल प्राप्त नहीं होते, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बी, आयोडोफार्म टेस्ट, आयोडोफार्म, आयोडोफार्म टेस्ट, टेस्ट या परीक्षण। ठीक है, तो सिंपल सा है, क्या लिखेंगे, आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता है, आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त नहीं होते हैं, आयोडोफार्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त नहीं होते, पीले क्रिस्टल प्राप्त नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, ये है आपका क्या कहते हैं, आयोडोफार्म परीक्षण। ठीक है, अगर आयोडोफार्म मतलब जैसे अगर सिंपल सा लिखें, आयोडोफार्म परीक्षण मैंने बताया था CH3OH यहाँ पे प्लस I2, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे डायरेक्ट, क्योंकि बैलेंस का नहीं करते हैं, I2 और NaOH, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, तो दो आप बता सकते हो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में भेद क्या है। देखो, मेथिल अल्कोहल ये वाला देगा तो एथिल अल्कोहल इसको नहीं देगा, और मेथिल अल्कोहल ये वाला नहीं देगा तो एथिल अल्कोहल ये देगा। मतलब आपका क्या कहते हैं, मेथिल ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट मेथिल अल्कोहल देगा, एथिल अल्कोहल नहीं देगा। आयोडोफार्म टेस्ट मेथिल अल्कोहल नहीं देगा, एथिल अल्कोहल देगा। ये दोनों फ़र्क आप जान लीजिए। चलिए अब आते हैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं एथिल अल्कोहल के बारे में। ठीक है, जो चीज़ें हमने नहीं जानी है उसको जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, एथिल अल्कोहल के बारे में जो चीज़ें हमने नहीं जानी है उसे जान लेते हैं। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल है ये आपका। ठीक है, इसे ग्रेन अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक
ठीक है। ग्रेन, ग्रेन मतलब आप लोग जानते हो अनाज ना, ग्रेन एल्कोहल भी इसे बोले, ग्रेन स्प्रिट, ग्रेन स्प्रिट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेन स्पिरिट, SPIRIT, ठीक है, ग्रेन स्प्रिट। अब एथिल अल्कोहल में बहुत सी विधियां बताई मैंने, क्योंकि जितना भी रिएक्शन कराया था उसको एथेनॉल को ही लेके कराया था। एक विधि है, क्या कहते हैं, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है क्या, किण्वन, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल का निर्माण, एथेनॉल का निर्माण, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल का निर्माण, ठीक है। देखिएगा किण्वन विधि क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज की अपक्रिया जो है इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में और इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। फिर इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जाइमेज में आप जाइमेज की उपस्थिति में आप घटित करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे रिएक्शन पे केयर करिएगा। देखिए सुक्रोज क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 सुक्रोज, सुक्रोज, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं, ठीक है, और ईस्ट का प्रेजेंस लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं H2O, ये हो गया आपका। तो हमारा ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। अब चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज लेंगे, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज फ्रक्टोज, चाहे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। अब घटित करेंगे इसे किस में, जाइमेज एंजाइम लेंगे, जाइमेज, ठीक है, वहाँ भी ईस्ट लेंगे। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा 2C2H5OH प्लस 2CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी कभी किण्वन अपने आपके ज़माने में कभी हुआ होगा, वाटरमेलन के जब क्या कहते हैं बीज आते हैं और क्या कहते हैं वो तरबूज के बीज को हम लोग सड़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ दिनों बाद जब वो क्या कहते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं तो उसमें बुलबुला सा उठता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो बुलबुला क्या होता है, यही गैस CO2 गैस उसमें से निकलती रहती है, इसलिए उसमें बुलबुला दिखाई देता है। तो ये आपका देखिए क्लियर हो गया, C2H5 या 2CO2 बन गया। ये एथिल अल्कोहल बनाने की विधि है, किस विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा, ठीक है। अनाज को सड़ा के जब बनाया जाता है तो इस तरीके से होता है, ठीक है। ये आपका है ग्लूको, ये क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। तो ये कर लीजिए आप लोग, इसको भी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। अब बात आती है क्या कहते हैं, अभी मैंने उसमें क्या मेथिल अल्कोहल में एक चीज़ छूट गया था, उसमें था उपयोग अगर लिखना चाहिए मेथिल, चलिए दोनों एक साथ बता, दोनों का उपयोग एक साथ बता देंगे। इसके बाद क्या आता है, इसका परीक्षण करें अगर, ठीक है, तो ये आपका हो गया होगा। इसके परीक्षण में मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। ये क्या होगा, ILR विंटर ग्रीन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। दूसरा आयोडोफार्म टेस्ट देता है, आयोडोफार्म टेस्ट, हाँ, आयल ऑफ विंटर ग्रीन, यहाँ लिख देते हैं आयल ऑफ विंटर ग्रीन
परीक्षण नहीं देता। कौन? एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, जो आपकी इच्छा वो लिखिए। ठीक है। दूसरा इसका टेस्ट जो है आयोडोफार्म परीक्षण, यहाँ पे लिख लेंगे, हेडिंग कर लेंगे यहाँ पे परीक्षण, एल्कोहल एथिल एल्कोहल का परीक्षण। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पहला ए हो गया, बी आयोडोफार्म परीक्षण, आयोडोफार्म परीक्षण। ठीक है। CH3 के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, के पीले क्रिस्टल, पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा CH3 आपका ये है। उसके बाद रिएक्शन भी हम लोग कई बार बता चुके इसको, आप बनाए हो CH3 CH2OH, ये क्या है? एथेनॉल है। ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 3I2 + 4NaOH। ठीक है। ये आयोडोफार्म अपक्रिया है, आयोडोफार्म अपक्रिया द्वारा तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे हमने बताया था CH3 + 3NaI + 3H2O + HCOO ठीक है। ये है आपका आयोडोफार्म, आयोडोफार्म पीला, पीले क्रिस्टल। तो ये भी आप कर सकते हैं, इजीली है ना। तो एक और टेस्ट है इसका, क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। एक टेस्ट और देखते हैं इसमें, सी एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। ठीक है। देखिए, जब भी एथिल अल्कोहल की अपक्रिया एसिटिक अम्ल शांत H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जिससे पक्के फलों जैसी गंध आती है। कैसे आती है? पक्के फलों जैसी। ये पहचान है इसकी, एथिल अल्कोहल पहचान करनी है तो एथिल अल्कोहल हम लोग क्या मिला देंगे? क्या हम एसिटिक अम्ल मिला देंगे और थोड़ा सा शांत H2SO4 मिला देंगे, तो जो रिएक्शन हो के जो पदार्थ बनेगा विलेन, उससे कैसे गंध आएगी? पक्के हुए फलों की जैसे गंध आएगी। ये दोनों में चल जाएगा, एसिटिक अम्ल के परीक्षण में भी और एथिल अल्कोहल, क्योंकि एसिटिक अम्ल में एथिल अल्कोहल मिला देंगे और एथिल अल्कोहल में क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल मिला के टेस्ट करेंगे। तो एस्टरीकरण की अपक्रिया में, फिर सुन लीजिए, लिख लीजिएगा, एथिल अल्कोहल में, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया शांत H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जिससे पक्के फलों जैसी गंध आती है। देखिए रिएक्शन यहाँ पे आपका कल मैंने बताया था, यहाँ पे CH3 COOH ये एसिड हो गया, एसिटिक एसिड, और C2H5OH ये क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ बनता है CH3 COOC2H5 + H2O। ये क्या है? एथिल एसीटेट। क्या है? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट। इससे पक्के फलों जैसी गंध आती है, पक्के फल जैसी गंध, पक्के फल जैसी गंध। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या कहते हैं, ये भी हो गया। तो आपका क्या हो गया? एथिल अल्कोहल का परीक्षण भी हो गया। ठीक है। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन परीक्षण ये नहीं देता है, मेथिल अल्कोहल देता है। आयोडोफार्म टेस्ट होता है, जिससे आयोडोफार्म के प्रिय क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, और एस्टरीकरण अपक्रिया द्वारा एथिल एसीटेट बनता है, जिससे पके फलों जैसी गंध आती है। इन सब तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल की पहचान करते हैं। आपको हम अगर स्कूल भविष्य में खुला तो इसके प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। ठीक है। अब बात आती है, और यहाँ पे कुछ टर्म हैं एल्कोहल से रिलेटेड, उसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा भी जाता है। बस ऐसे ही ओरल बता देंगे, आप लोग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, टाइम भी हो रहा है ना, ओरली बताएंगे। ठीक है। क्या है? गौर से देखिएगा, टर्म्स रिलेटेड टू एल्कोहल, टर्म्स रिलेटेड
टू एल्कोहल्स, टर्म रिलेटेड टू एल्कोहल्स, ठीक है, टर्म रिलेटेड टू एल्कोहल, कुछ एल्कोहल से संबंधित टर्म। सबसे पहली चीज़ जो क्या है उसको हम लोग देखते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशुद्ध एल्कोहल। इंग्लिश क्या होती है इसकी, परिशुद्ध की होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एल्कोहल, ठीक है। देखिए परिशुद्ध मतलब 100%, ठीक है, 100% शुद्ध एल्कोहल, एथिल एल्कोहल ही क्या कहलाता है आपका, परिशुद्ध एल्कोहल होता है, जिसमें जल की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। 100% शुद्ध एल्कोहल मतलब निर्जलीकृत एल्कोहल, ठीक है, जिसमें जल की कोई मात्रा नहीं होती है, वो क्या कहलाता है आपका, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। इसको याद कर लीजिए, क्या कहलाता है, परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। उसके बाद आता है दूसरा टर्म, ठीक है, परिशोधित स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट, परिशोधित स्पिरिट। परिशोधित स्पिरिट क्या होता है, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड स्पिरिट, स्पिरिट, SPIRIT, परिशोधित स्पिरिट। देखिए परिशोधित स्पिरिट क्या होता है, परिशोधित स्पिरिट जो आपका होता है वो क्या होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। परिशोधित स्पिरिट जो होता है वो आपका उसमें 90% 95% एथिल एल्कोहल होता है और 5% क्या होता है, वाटर की मात्रा होती है। इस एल्कोहल को क्या बोलते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहते हैं। अब इसको बनाने वगैरह की विधि थी, जब हम लोग क्या कहते प्रयोगशाला विधि पढ़ते थे, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हुआ करता था, लेकिन हम इतना ही जानेंगे क्या है परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट जो है क्या होता है, इस स्पिरिट में क्या होता है 95% एथिल एल्कोहल होता है और 5% क्या होता है, जल की मात्रा, मतलब जलयुक्त एल्कोहल जो होता है वो क्या होता है आपका, परिशोधित स्पिरिट कहलाता है, परिशोधित स्पिरिट कहलाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। अब ये जान लीजिए, ठीक है, 100% शुद्ध, ठीक है, यहाँ पे चाहे से लिख लीजिए 100% C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है 95% C2H5OH एंड 5% H2O। चलिए आगे आइए। अब अगला टर्म जो आपका है वो है क्या कहते हैं, अगला टर्म देखिएगा, मेथिलेटेड मतलब मेथिलित स्पिरिट या मेथिलित एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, इसे मेथिलेटेड स्पिरिट बोलते हैं, मेथिलेटेड स्पिरिट, स्पिरिट बार बार स्पिरिट। इसे एक नाम से और जाना जाता है विकृतीकृत एल्कोहल, विकृतीकृत एल्कोहल, बिगाड़ा हुआ, हाँ, डीनेचर्ड एल्कोहल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, डीनेचर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, परिशोधित स्पिरिट का उपयोग मदिरा के रूप में न होने पाए, मदिरा मतलब जानते हैं पेय पदार्थ के रूप में, ठीक है, उसे बोलते हैं बिवेरेज, ठीक है, उसके रूप में न होने पाए। परिशोधित स्पिरिट का उपयोग मतलब ये जो है क्या कहते हैं 95% C2H5OH और 5% H2O का उपयोग मदिरा के रूप में न होने पाए, मतलब पेय पदार्थ के रूप में, शराब के रूप में न होने पाए, इसलिए उसमें थोड़ा सा मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है, 4 से 5% क्या मिला दिया जाता है, मेथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। मिथिल को, और इस तरीके से क्या होता है, ये परिशोधित स्पिरिट क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। इस प्रकार के एल्कोहल को क्या बोलते हैं, मेथिलित एल्कोहल या विकृतीकृत एल्कोहल बोला जाता है। तब ये क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता और इसको पीने पर क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। फिर सुनिएगा, परिशुद्ध एल्कोहल, परिशोधित स्पिरिट का उपयोग मदिरा के रूप में ना होने पाए, इसके लिए उसमें मेथिल एल्कोहल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिससे
परिशोधित स्पिरिट विषैला हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल को क्या बोलते हैं? मेथिलित एल्कोहल या विकृतिकलित एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला खनिज खनिज मेथिलित एल्कोहल, खनिज मेथिलित एल्कोहल। ठीक है, दूसरा आपका होता है औद्योगिक औद्योगिक मेथिलित मेथिलित एल्कोहल। खनिज मेथिलित एल्कोहल और औद्योगिक मेथिलित एल्कोहल। खनिज मेथिलित एल्कोहल क्या होता है? यह 90% एथिल एल्कोहल, 9% मेथिल एल्कोहल और 1% पेट्रोलियम पदार्थ का मिश्रण होता है। याद रखिएगा, ये क्या होता है? 90% C2H5OH, ठीक है, कामा 9% CH3OH, कामा 1% पेट्रोलियम। ठीक है, खनिज मेथिलित एल्कोहल क्या होता है? खनिज मेथिलित एल्कोहल में 90% मेथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल होता है, 9% मेथिल एल्कोहल और 1% पेट्रोलियम होता है। ऐसे बोलेंगे, अगर बोले कोई पूछे क्या बोलेंगे, तो 90% एथिल एल्कोहल और 9% मेथिल एल्कोहल तथा 1% पेट्रोलियम पदार्थ के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? खनिज मेथिलित एल्कोहल कहा जाता है। अब इसमें देखिएगा, औद्योगिक में जो होता है आपका क्या कहते हैं, इसमें होता है क्या कहते हैं, यह 95% C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल व 5% मेथिल एल्कोहल CH3OH का मिश्रण होता है। ठीक है, 95% में एथिल एल्कोहल तथा 5% मेथिल एल्कोहल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? औद्योगिक मेथिलित एल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग स्वचालित वाहनों में किया जाता है। ठीक है, ये आपका हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद एक आता है टर्म, क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल। क्या होता है? पावर एल्कोहल, जिस शक्ति एल्कोहल। ऊपर देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, पावर एल्कोहल या शक्ति एल्कोहल पावर एल्कोहल या शक्ति एल्कोहल। ठीक है, देखिए, एथिल एल्कोहल बेंजीन तथा पेट्रोल का मिश्रण, एथिल एल्कोहल बेंजीन तथा पेट्रोल का मिश्रण ही पावर एल्कोहल या शक्ति एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग स्वचालित यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या होता है? एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल बेंजीन तथा पेट्रोलियम का मिश्रण ही पावर एल्कोहल कहलाता है। इसका उपयोग स्वचालित यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। याद कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद एक टर्म हम उपयोग बता देते हैं, कुछ उपयोग जो हम क्या कहते हैं, आप याद कर लीजिए। जैसे आपका मेथिल एल्कोहल का उपयोग है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल का उपयोग हम लोग जो करते हैं वो किस में करते हैं? ठीक है, पेंट तथा वार्निश के विलायक के रूप में मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। पहला, पेंट तथा वार्निश के विलायक के रूप में मेथिल एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मेथिलित एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 3 उपयोग ऐसे लिख लीजिए। ऐसे इसी तरीके से एथिल एल्कोहल का उपयोग, ठीक है, खुशबू
जैसे खुशबू वाले पदार्थ एस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, एसिटिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, एल्कोहल का जो भी टर्म है वो मैंने आपको आज बता दिया। ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, फिर भी आप जो इसमें आपको कुछ डाउट है, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसको आप पूछ लीजिएगा, वो फिर से हम बता देंगे। ठीक है, कल से आपको फिनाल पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, कल से आपको फिनाल पढ़ाया जाएगा इससे रिलेटेड। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर। ठीक है, क्रम से चलेंगे और क्रम से पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कोई एक नोटिस थी, नहीं याद आ रही, हाँ आप लास्ट तक वीडियो जो देखेगा वो ये बात सुन लेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कल या परसों में इसका टेस्ट ले लिया जाए, एल्कोहल का टेस्ट लिया जाएगा। कैसे आपकी क्या राय है उसको आप बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।